हिमाचल प्रदेश के सिमसौर और किन्नौर जिलों में एक पुरानी विवाह परंपरा देखने को मिलती है, जिसे स्थानीय भाषा में जोड़ीदारा या द्रौपदी प्रथा कहा जाता है। इस परंपरा में एक ही महिला का विवाह एक ही परिवार के 2 या अधिक भाइयों से होता है, यानी बहुपति विवाह। इस प्रथा का नाम महाभारत की द्रौपदी से लिया गया, जिन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया। तो आइए जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे वजह क्या है। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि अत्यंत सीमित है और यदि ऐसे में हर भाई अलग अलग विवाह करता है तो पारिवारिक जमीन का विभाजन होता है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और परिवार की आय अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह विवाह व्यवस्था एक सामूहिक समाधान यानी कि कलेक्टिव सॉल्यूशन के रूप में उभरी, जिससे न केवल जमीन की एकता बनी रहती है बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित रहती है। हाल ही में सिमसौर जिले के सिलाई गांव में सनिता चौहान ने 2 भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी से विवाह किया। यह विवाह पारंपरिक लोक कथाओं, रीति रिवाजों और सामूहिक सहमति के आधार पर पूरे सम्मान और सांस्कृतिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बहुविवाह प्रथा अवैध मानी जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आदिवासी परंपरा मानते हुए इसे स्थानीय रीति रिवाजों के अंतर्गत सांस्कृतिक संरक्षण यानी कि कल्चरल प्रोटेक्शन प्रदान किया है। भले ही इसे आमतौर पर कानूनी दस्तावेजों में मान्यता न मिले, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह पूरी सामाजिक स्वीकृति के साथ अपनाई जाती है। जोड़ीदारा और द्रौपदी प्रथा केवल सिमसौर में नहीं बल्कि हिमालय क्षेत्रों के भीतर इसी तरह की पारंपरिक बहुप्रथा सिस्टम रही है। नेपाल के हिमालय क्षेत्रों में भी इस तरह की परंपरा देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में यह अनोखा विवाह परंपरा सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक समझदारी भरा उपाय भी है। यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय जनजातियां अपने परिवेश के अनुरूप सामाजिक व्यवस्थाएं गढ़ती हैं, जो समय के साथ भले ही कम हो गई हो लेकिन आज भी कुछ ग्रामीण इलाकों में जीवित हैं। बहुविवाह प्रथा से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।